नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। एक तरफ जहां बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार करके बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, तो दूसरी तरफ झारखंड, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चली गई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और विधायक दल की नेता के रूप में चंपई सोरेन को चुन लिया गया। चंपई सोरेन हेमंत सरकार में मंत्री थे। अब बिहार और झारखंड में लगभग एक ही तरह की स्थिति है। बिहार में जहां तेजस्वी यादव को ईडी घंटों पूछताछ 9 घंटे 10 घंटे की पूछताछ करते हैं, वहीं हेमंत सोरेन को भी कई बार घंटों तक पूछताछ ईडी ने की है। हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, जो शिबू सोरेन हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री थे तो उनको हत्या के एक मामले में सजा मिली थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल काट चुके हैं, सजा काट चुके हैं। फिलहाल वो अभी बेल पे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं, तो हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले में ही फंसे हुए हैं और उसी जमीन घोटाले को लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमंत सोरेन या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव सिर्फ जमीन घोटाले में फंसे हैं या एक नेता के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, बल्कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता भी जेल जा चुकी हैं, घोटाले में जेल जा चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में सजा काट रहे हैं और वो भी नियुक्ति और जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला ही है। तेजस्वी यादव का जो मामला है वो काफ़ी पुराना है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उसी समय नौकरी के बदले जमीन लेकर के नौकरी देने का मामला है और उस समय में तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र के थे। तो ये देखिए, जो हर तरफ जमीन से जुड़ा हुआ ही मामला है और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और उनके संबंधियों से जुड़ा हुआ मामला है। अब यह मामला कहां तक, किस रूप में, कौन सा रूप लेगा, ये कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। एक तरफ लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, यानी बजट सत्र है ये, और बजट पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी जो है बिहार, झारखंड या पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होते हुए फिर एक बार बंगाल की ओर कूच किए हैं, तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई। एक तरफ तख्तापलट, दूसरी तरफ न्याय यात्रा, तीसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, यानी राजनीतिक सरगर्मी जो है वह चरम पर है। हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ये माना जा रहा था जो वो अपनी गद्दी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे देंगे, लेकिन उसमें कई पेच भी हैं। कल्पना सोरेन किसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यानी विधायक नहीं है। साथ ही वो उड़ीसा की मूल निवासी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन आदिवासी समुदाय से नहीं आती हैं, जिसके कारण वो चुनाव लड़ने में असमर्थ पा रही हैं। अगर हेमंत सोरेन की सीट से कल्पना सोरेन को टिकट दिया जाता तो वो एक आदिवासी कैंडिडेट के रूप में या वहाँ से वो चुनाव ही नहीं लड़ पाती, क्योंकि वो हेमंत सोरेन की सीट जो है
वह सुरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बंद झारखंड में बंद का ये ऐलान किया गया है। अब देखा जाए जो राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार झारखंड को या आदिवासी समुदाय को किस रूप में टैकल करते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आलम यह है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी इसका असर या और पश्चिम बंगाल में इसका असर जरूर देखा जाएगा। आदिवासियों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी रोष है, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें।